ये ब्रजमंडल में जितनी भी सब गोपियां उतरी है ना, ये सब संत हैं, भगवान इनकी इच्छा पूरी करने के लिए आए हैं। तो ये प्रत्येक दिन भगवान से प्रार्थना करते हैं, श्याम सुंदर आप हम सबको धन्य करो, हमारे घर में चरण डाल करके हमारे घर को पावन करो, हम सबके हृदयों को भी धन्य करो। ये सब निमंत्रण देती हैं। अब कन्हैया बोले कि रोज एक से एक खेल खेल के थक गए, अब नयो खेल खेलेंगे। बोले भैया आज से पहले सब अपने अपने घर में चोरी करेंगे। बाल सखा बोले भैया हमको तो डर लग रहा हो या चोरी के नाम पे काई ने हमको पकड़ लियो तो बहुत मार पड़ेगी। कन्हैया बोले दत्त तेरे की चोरी भी नहीं करनी आवे, पहले अपने अपने घर में करेंगे फिर बाद में बाहर जाएंगे करवे के लिए। अब काई के बाबा ने पकड़ लियो, काई की मैया ने पकड़ लियो रंगे हाथ चोरी करते हुए, काई की बहन ने पकड़ लियो, काई के गाल लाल, काई की पीठ लाल है, खूब इनमें मार पड़ी है। काई की तो चाल ही बदल गई, इतनी मार लगी। अब कन्हैया भी अपने घर में चोरी करवे के लिए मक्खन की गए। अब जैसे ही मटकी में हाथ डाल करके मक्खन का लौंदा, मक्खन का लड्डू निकाल रहे बाहर, यशोदा मैया ने पकड़ लिया। लाला तू क्या कर रही है अंधेरे में? कन्हैया बोले मैया, अब जैसे पकड़ लियो ना तो समझ तो गए कि मैया ने मुंह को देख लियो कि मैंने तो मटकी में हाथ डाल रखो। तो बोले मैया तैने जो हमको ये विद्युत के कंगन पहनाए हैं ना, याते हमारे हाथ में बहुत ताप लगे, जले हमारे हाथ पर, तो को जब हम कंगन पहन के रहे में तो को बड़ी खुशी हो गए, तो तेरो मन ना दुखे ना, यही मारे हमने या कंगन को उतारो नहीं। पर मैया मेरे हाथन में जो जलन बह रही ना, तो मक्खन की मटकी में हाथ डाल के अपने हाथ ठंडा कर रहा हूं। तो ये तो बात बना के छूट गए, पर और सब पकड़े गए पिटे, सब लाला को लड़वे के लिए आए, उल्हाना देने के लिए आए। कन्हैया देख तेरे चक्कर में पड़ करके आज हमारी कितनी मार पड़ी है। कन्हैया बोले दत्त चोरी कर वो भी नहीं आवे। अब कन्हैया ने एक मंडली बनाई है, जैसे आपके यहाँ मानस मंडलियां है ना, ऐसे कन्हैया ने भी एक मंडली बनाई। कौन सी? बोले ग्वाल बाल चोर प्रचारक मंडली, और स्वयं उसके अध्यक्ष हैं। विचार करो अध्यक्ष कितने बड़े हैं? बोले 4 साल के अध्यक्ष हैं। अब अध्यक्ष 4 साल के, तो सोचो उस मंडली में कितने कितने साल के होंगे सब। भैया ये ग्वाल बाल चोर प्रचारक मंडली गली गली में मक्खन दूध दही की चोरी करने के लिए निकल गई। और देखो छत्तीसगढ़ वालों, तुमने दुनिया में कभी ऐसा चोर नहीं देखा होगा। लोग क्या कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में कभी चोर नहीं आवे, चोरी नहीं होवे, लेकिन ऐसा कोई चोर देखा है? जो सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारे घर में ये चोर आ जावे। हाँ, दुनिया के लोग धन चुराते हैं, पैसा चुराते हैं, हीरे चुराते हैं, जेवरात चुराते हैं, पर दुनिया में ना ऐसा चोर पहले हुआ है ना आगे होगा। ये ऐसा चोर है जो धन दौलत नहीं, हम सबके हृदयों को चुराता है, हम सबके चित्त को चुराता है। ऐसा चोर है ये, जिसे सब चाहते हैं कि ये आवे, हमारे हृदय में आवे, हमारे हृदय में आकर के हमारे सारी बुराइयों को चुरा ले जावे और हमें निर्मल कर देवे हैं। ऐसे ठाकुर जी। अब भैया सब निमंत्रण दे दे के बुलावे, तो ये सारी गोपियां जितनी भी हैं, ये उस दिन उल्हाना देवे नहीं जामे जिस दिन कन्हैया चोरी करवे के लिए आमे, खेलवे के लिए आमे। जिस दिन कन्हैया आमे नहीं, लाला के दर्शन किए बिना किसी को मन नहीं लगे। जब तक लाला के दर्शन ना कर ले में, तब तक मन में अटपटी सी लगी रहे, चटपटी लगी रहे कि कैसे भी लाला के दर्शन हो में। जिस दिन लाला के दर्शन नहीं हो में, वही दिन लाला की बुराई करवे के लिए, उल्हाना देवे के लिए सब यशोदा मैया के पास पहुंच जाए करी, यही बहाने लाला के दर्शन हो जाए करी। तो आज सारी गोपियों इकट्ठी है कि कहाँ पहुंच गई? बोले नंद रानी के पास पहुंच गई। जाकर के नंद यशोदा मैया से बोलने लगी, मैया मैया देख आज हम तेरे घर में गीत गावे नहीं, बधाई गावे नहीं आए, हम तो तेरे लाला की करतूत बतावे आई हैं कि तेरो लाला बाहर का करतो फिरे। मैया बाहर निकल के आई, बोले कहा भयो? बोले मैया तेरो लाला दिन ब दिन उद्यमी हो तो जा रहा है, तो को पता है वो कहा करे। और देख मैया हम तेरे लाला की बुराइयां पीछे ते नहीं करके जामेंगी, नहीं तो कहेगो पीछे से आके झूठी साची मेरी मैया के कानन में भर गई है।
पहले तू अपने लाला को बुला तब बतावेंगी। मैया ने लाला को बुलायो, लाला बाहर निकल के आए। जैसे सब गोपिन को देखो समझ गए कहा कहानी है, हमारी चुगली करवे आई है ये। कन्हैया सीधे साधे से गऊ जैसे मुंह बना के अपनी मैया की ओर खड़े हो गए। मैया तू इनकी मत सुनियो, अरे ये चोर 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 कह के मुंह को इतनो बदनाम कर देवेंगी कि कोई अपनी छोरी को ब्याह भी मेरे साथ नहीं करेगा। मैया बोली जानू मैं तू कितनो भोरो वारो सीधो साधो हरिश्चंद्र है। तो गोपियां क्या कह रही हैं कि मैया वत्सान मुंचत क्वचित समय कोश संजात हासा स्तेयं साध वत्य दधि पया कल्पित योगी मरकान भोक्षयन विभजति से चिन्नंति भांडम विनंति द्रव्य लावे ग्रह कुपितो यातु क्रोशे तो कान। मैया तेरो लाला हमारे घर में आयो। मैया बोली आगे तो बता आयो तो का भयो। तो मैया वत्सान वंचत कचित समय, मैया जिस समय दूध दोहने का, दूध काढ़ने का, गैया का दूध निकालने का समय ना हो और आप बछिया या बछड़ा खोल दो तो वो तो दूध पी लेगा ना, और जब दूध काढ़ने बैठोगे तो वो लात मारेगी। बोले मैया बिना समय, जब समय नहीं होता दूध काढ़ने का तो जो है बछड़ा बछड़ी खोल के भाग जाता है। मैया बोले बस इतनी सी बात को उलाहना देने चली आई। मेरे लाला को तो गाय बछड़ों से बड़ा प्रेम है। मैया पहले पूरी बात तो सुन ले। जब दूध काढ़ने का समय नहीं होता तो खोल खोल के भागता है। एक दिन घर में आयो, मैं गैया के नीचे दूध दोहवे के लिए बैठी। मैंने याते कही लाला नेक बछड़ाए खोल दियो। तो मैया मुँह को ऐसी मोटी मोटी आंखन को दिखायो और बाद में हाथ पे हाथ मार के कहबे चोरी गोपी तेने मुँह को अपना नौकर समझो भयो है, तेरे हाथ पैरन में लकुआ मार गो है जो मोते कह रही है बछड़ा खोल दे। आई बड़ी मुँह पे काम करवावे वारी। मैया जब कहमे कि बछड़ा बछड़ी खोल दे तो आंखन में दिखावे और जब याकू रोके तो खोल खोल के भागे। बता हम कैसे जीमे। एक गोपी कहवे लगी मैया तेरो लाला आयो। जैसे हमने देखो अरे कन्हैया आज तो हमारे बड़े भाग तू आयो, तू तो हमारो ही लाला है। आजा तो को अपनी गोदी में मक्खन बैठा के खिलाऊंगी। तो मैया जोर जोर से हंसने लगो। आई बड़ी मोकू खवावे वारी। हाँ मेरे बाप के घर में 9 लग गई है तो तैने का मोकू भिकमंगा समझो भयो है, मोकू खवावेगी। अरे तो कुछ चाहिए हो तो मेरे बाबा के घर में ते आ जाइयो तो कुछ खूब सारो मिल जावे। और मैया जब हम याकूब प्रेम ते खवा में तो हम हमारे हंसे हंस के हमसे लड़े मजाक बनावे, और जब हम कहीं इधर उधर हो जावे तो सब अपने ग्वाल बालन ने लेकर के घर में चोरी करें। तो मैया बोली मेरो लाला तो छोटो सो है, तुम अपने मक्खन की मटकी ऊपर छीके पे क्यों नहीं बांधो। अरे मैया तू कितनी बोरी भारी है, या केलो थोड़ी आवे। जब आवे या के साथ में लंबी चौड़ी सी एक टोली है तो बोले सबसे मोटे लाला को नीचे घोड़ा बनावे, वहां के ऊपर दूसरो तीसरो चौथो पांचवो, और फिर सबसे ऊपर खुद चढ़ करके सबको खूब मक्खन बांटे। और मैया अकेले ना है, इनकी टोली में बंदर भी है, भालू भी है, कौवा भी है, मोर भी है, कोयल भी है। जाने पिछले जन्म की कौन सी यारी दोस्ती है। एक सीटी बजावे सबके सब इकट्ठे है जामे। तो एक गोपी कहा बता रही, वो कह रही हमारे घर में आयो खावे के लिए। तो याने पहले अपने सारे बंदर भालू मोरन को खूब मक्खन खिलायो, बड़ी सी मटकी आई ऊपर बंधी भई। फिर याने अपने सारे सखान को खूब खिलायो, और बाद में जैसे ही मटकिया अपने खावे के लिए वाने नाक के पास लगाई तो मैया कह रहे राम राम राम, पता नहीं कब को बासी मक्खन है, यहाँ में तो बदबू आ रही है। अब मैया तू एक बात बता, जब या के सखान ने खाई तो बदबू ना आई, या ने पहले मक्खन खा लियो तो बदबू ना आई, और बाद में सूंघ के कह रहे हो ये तो बासी है, खट्टो है, जाने कब को रखो भयो है। और मैया लेके याने मटकी है फोड़ दियो। मैया मक्खन भी खा में और भांडन ने मटकिन ने भी फोड़ फोड़ के जामे, बता हम कहा करें। तो एक गोपी कहवे लगी मैया यदि तैने मेरी बात सुन ली ना तो तोको बहुत हंसी आवेगी और गुस्सा भी आवेगा। मैया बोली तेरे घर में क्या क्यों। बोले मैया मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है रही, तो वह कथा करवे के लिए मैंने भोग बनायो प्रसाद। तो वो कढ़ैया में जैसे ही आटो भूजवे लगी तो आपने देखा होगा कि जब आटो भूजो जावे तो बाकी बड़ी खुशबू उड़े।
वह खुशबू में पा करके कन्हैया रसोईया की खिड़की में ते आके बोल रहे हैं, एक गोपी थोड़ा हमको भी दे दे। तो वो बोली दे दूंगी लाला, पर पहले ठाकुर जी को भोग तो लग जावे तब तो दूंगी, नहीं तो झूठो नहीं है जावे वो। कन्हैया बोले गोपी दे रही है कि नहीं दे रही, लगावे आई बड़ी भोग। अरे लाला पहले सत्यनारायण की कथा होगी, भोग लगेगा तभी तो दूंगी। मैया मैंने या को भोग नहीं दियो तो या ने पता कहा क्यों, या गली में ना छोटे छोटे पिल्ला घूम रहे, वो पिल्ला उठा लायो और सत्यनारायण भगवान की जगह पे जाके याने पिल्ला धर दिए और मुंह पर रसोई में आके कह रहे हैं कि जाके देखियो तेरे सत्यनारायण भगवान कैसे दिख रहे हैं। मैं दौड़ के गई देखने के लिए तो वहां पे पिल्ला बैठाई दिए और लेके प्रसाद की कढ़ैया भागो ग्वाल वाला सखन ने खवावे। मैया बता हम कहा करें। एक गोपी बोल रही है मैया तो को पता है तेरे लाला ने कहा क्यों। नैया बोली तू काहे को चुप होवे, तू भी बता देते कि कहा क्यों। तो यहाँ वो गोपी कह रही है मैया तेरा लाला हमारे घर में आयो, हमारे घर में तो भैया गैया भैया कछु ना है, तो याए कहीं दूध दही मक्खन कछु ना है दिखो। तो ये पूरे घर में ढूंढ रहे कि भैया कहीं दूध ही नहीं दिख रहा, मक्खन ही नहीं दिख रहा। तो ढूंढते ढूंढते बोलो राम 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 राम, ये घर है कि भूतन को डेरा जहाँ दूध दही ना है। दूध दही ढूंढते ढूंढते वो छत पे चले गो। अब छत पे जो मेरी सबसे बड़ी वाली लाली थी ना, वह लाली के बहुत लंबे बाल हते, तो वो चारपाई पे सो रही। वह सोमती भाई लाली के बाल लेकर के यानी चारपाई की पाटी ते पीछे तक कस के बांध दिए। और मैया बचपन में कह करी लाला ऊदम मत मचा हवा आवेगो, तो या लाला को हवा हवा खूब याद है। तो याने वह लाली की सोमती भाई लाली के कान में पता है क्या कह दियो हवा, और जैसे ही हवा बोला वो सो रही गहरी नींद में। अचकचा के आंख खुली, उठ करके भागवे के लिए जैसे खड़ी होने चाह रही, बाल तो पीछे बंधे भाई चारपाई की पाटी पे थे। अब तो वहां ने सोचो हवा नहीं पकड़ लियो मोकू, तो अब तो चिल्लावे लगी मैया बचा मोकू हवा ने पकड़ लियो। मैया दौड़ के भागी वाकू अपनी लाली को बचावे के लिए। अब जितने में बचावे के लिए आवेगी तो छत पे तो कूद कूद के भागने लगे। मैया जाके घर में दूध दही वाके घर में दूध दही की चोरी करें और जाके घर में दूध दही नहीं वाके बालकन ने रुला रुला के हमें मैया बता हम क्या करें। तो कन्हैया बोले मैया देख तू इनकी बातों में मत आवे, ये मोकू रास्ता में रोक ले में और मोकू पकड़ के कह मैं देख लाला जैसे तू अपनी मैया के सामने नाच नाच के दिखावे ना, हंसावे अपनी मैया को, ऐसे नाच। मैया जब मैं मना कर दूं कि मैं तो अपनी मैया के सामने नाचूंगा, तेरे ना सामने क्यों नाचूं, तो ये कह मैं अगर तू नहीं नाचेगा ना तो हम तेरी मैया से जाके झूठी साची कह के आवेंगे कि तेरो लाला तो चोरी करे। मैया इनकी बातों में मत आई हो। मैया ने लाला के कान पकड़ लिए और गोपिन ते कहवे लगी कि देखो मेरो लाला अभी छोटो सो है, मोकू तुम्हारी बातन पे भरोसो ना हो बे, जाए दिन तुम मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के ले आओगी ना तब मैं तुम्हारी बातन पे भरोसा करूंगी। और कन्हैया के कान पकड़ के कही देख लाला अगर तेरी कोई शिकायत आ गई और गोपियां तो को रंगे हाथ पकड़ के ले आई तो तेरी ऐसी चिकित्सा करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। अब कन्हैया उन गोपिन को देख देख के कह रहे हैं तुमने मेरी मैया से डांट पड़वाई, अब मैं तुमसे चुन चुन के बदला लूंगा। और जैसे मैया देखे तैसे गऊ जैसे सीधे बन जा मैं। अब तो भैया सारी गोपी चली गई यहाँ से। अब कन्हैया सोच रहे हैं कि मैं इनसे बदला कैसे लूं, और ये गोपियां सोच रही हैं हम श्याम सुंदर को रंगे हाथ पकड़ के कैसे लेके जावे। तो कन्हैया जैसे गोपी के यहाँ पहुंचे चोरी करवे के लिए, गोपी ने आज पकड़ लियो, रस्सी लेके बैठी कि जैसे ही आवेगो या रस्सी से बांध देंगे। अब जैसे ही पकड़ लियो तो कन्हैया बड़े प्यार से मुस्कुरा के रहे अच्छा गोपी आज तुम हमको रस्सी से बांधोगी, पर ये तो बताओ कि तुमने आज से पहले किसी को रस्सी से बांधा है क्या। अब इतने सुंदर तो इनके नैन हैं, ऐसी बातन ने बना में, नील इनका वर्ण है, जो देखे सो इनको हो जावे, एक बार बस नजरें तो मिल जावे, सूदी बूदी इंसान की वैसी खो जावे। अब क्या कह रहे हैं गोपी से तैने आज से पहले कभी किसी को बांधो है क्या। वो गोपी बोली कि आज से पहले तो मैंने कभी किसी को नहीं बांधो। बोले दत्त तेरे की जब तैने आज से पहले किसी को बांधो ही नहीं है तो या को मतलब तो को बांधनो आवे ही ना है। ला मोकू रस्सी दे, पहले मैं तो को बांधनो सिखाऊं कि कैसे बांधे करें।
वही गोपी की रस्सी लई और वही गोपी को बांध दियो और वही के सामने मक्खन की मटकी लेके भाग गए। अब इधर क्या भयो, एक गोपी ने बड़ी सी मटकी में जो है दूध ऊपर बांध दियो और नीचे डंडा लेके बैठी है, आज देखूंगी कैसे लेके जावेगो। कन्हैया दौड़ते दौड़ते भाई, ए भाभी सुन तो सही। बोले का भयो? बोले तेरी सास ना यमुना जी पे बैठी, वाको पैर रिपट गए, लग गई है वाके। जैसे सुनी मेरी सासू के लग गई, घर छोड़ छाड़ के भागी। वो सासू को देखने चली गई, वो मटकी लेके चले गए। एक गोपी ने तो और ऊंची मटकी ते बांध दियो। कन्हैया बोले ये तो दिन ब दिन चतुर रहती जा रही हैं। लंबो सो 10-20 हाथ को बांस लेके आए, ला करके नीचे ते मार मार के मटकी में छेद कर दियो। अब तो भैया सब ओक लगा लगा करके मक्खन है दही है खावे लग रहे हैं चकाचक। काई का मूल सो पड़ो है, काय के हाथ पीठ कंधा खेले भी और होली भी खेले। एक गोपी ने तो क्या करो, वो बड़ी चतुरी, बोले रंगे हाथ पकड़ो नो है ना, तो वाने बड़ी सी छीके पे मक्खन रख दियो और वहां पे बांध दी घंटी कि जैसे कन्हैया इस मटकी को पकड़ेंगे घंटी बज जाएगी। अब कन्हैया अपने ग्वाल वाल सखाओं के साथ आए। आहा, ये गोपी तो बड़ी समझदार है, चतुर है, इसने घंटी बांध दी ताकि जैसे मैं छू इसको पता चल जाए, ये बज जाए। तो कन्हैया ने उस घंटी को आदेश दिया, ए घंटी सुन, बजियो मत। घंटी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु जैसी आज्ञा। अब क्या हुआ, आज फिर मोटे से लाला को नीचे घोड़ा बनाया, दूसरा तीसरा चौथा सब ऊपर चढ़ गए। बंदरों को खिलाया, भालुओं को खिलाया, कौओं को, सबको खिलाया, फिर अपने सखाओं को खिलाया। सब खा खा के तृप्त हो गए। बाद में फिर गोपाल ने, ठाकुर ने मुख में जैसे ही मक्खन डाला, वैसे ही घंटी टन 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 करके बजने लगी। जैसे घंटी बजी, गोपी तुरंत दौड़ करके आ गई। गोपी ने श्याम सुंदर को रंगे हाथों पकड़ लिया। कन्हैया बोले गोपी से, गोपी दूर दूर दूर, पहले इस घंटी से बात करने दे। कन्हैया बोले घंटी से कि घंटी मैंने मना किया था ना कि बजना मत, तुम क्यों बजी? घंटी ने हाथ जोड़ लिए। बोले प्रभु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, शास्त्रों में लिखा है कि जब भी गोपाल को, ठाकुर को भोग लगाओ तो घंटी जरूर बजाना चाहिए। मैंने धर्म शास्त्र की आज्ञा का पालन किया है। अब तो भैया वो गोपी श्याम सुंदर को रंगे हाथ पकड़ करके खींच के लेके जा रही है। सारे सखा घबरा गए, आज तो कन्हैया रंगे हाथ पकड़े गए, मैया बहुत मारेगी। अब ब्रज में तो गोपियां घूंघट करती थी, अब वो लिए जा रही है, सारे ग्वाल वालों ने पीछे से ढक लिया। कन्हैया कहते हैं भाभी मुझे पकड़ के खींचे लिए जा रही हैं, ये वाला हाथ छोड़ दे, दर्द कर रहा है, दूसरा वाला हाथ पकड़ ले। गोपी को तरस आ गई। गोपी ने जैसे ये वाला हाथ छोड़ा, तैसे कन्हैया ने उसी के देवर का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया और उस रेले में पता ही नहीं चला कि किसका हाथ पकड़ के लिए जा रही खींचते हुए। और कन्हैया ने इधर से लगाई दौड़, घर में खिड़की में ते भीतर कूद गए। अब ये घूंघट मारे, देख यशोदा आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ करके लेके आई हूँ। चीख रही है बाहर, खूब सारे बच्चे गोपियां सब आई पड़ी। मैया बाहर निकल करके आई। बोली कहा भयो? बोले देख मैया आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लेके आई हूँ। कन्हैया भीतर से निकल के बाहर आ गए। मैया देख ले कितनी बड़ी झूठी है, मैंने तो उसे कही ना, कह रही है लाला को पकड़ के लेके आ रही, तेरा लाला तो यहाँ खड़ो है। तो मैया बोली ए गोपी घूंघट उठा के देख, तू मेरे लाला को पकड़ के लेके आई है कि अपने खसम को अपने देवर पकड़ के लेके आ रही है। वहां ने जैसे ही देखी, दैया रे दैया, इतना बड़ा छलिया, मेरे ही देवर को हाथ मेरे हाथ में पकड़ा के खुद 9-2-11 है वो। बोले मैया याते कौन पार पावेगा? अरे कन्हैया सबके घरों में मक्खन चोरी की लीला कर करके सबको आनंद प्रसाद बांट रहे हैं।